हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका 6th क्लास का मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस गणित प्रकाश एनसीईआरटी का जो आए हैं उसका पेज नंबर 129 और 131 तक हम आज डील करने वाले हैं पेरीमीटर और एरिया चैप्टर 6 का। इससे पहले 132 पेज पर सारी एक्सरसाइज हम आपको दे चुके हैं। तो चलिए कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जो बात करता है पेज 128 जो शुरुआत कर रहा है पेरीमीटर से, क्लोज्ड प्लेन फिगर की यहाँ पर वो बात कर रहा है और साथ ही बात कर रहा है उन क्लोज प्लेन फिगर्स की भी जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, यानी कि पॉलीगॉन से। ठीक है, तो इसके बारे में आप 5वीं तक बहुत कुछ पढ़ भी आए हैं, तो फिर भी क्लोज प्लेन फिगर आपने जो अब तक पढ़ा है कोई भी है वो, चाहे ठीक है ना, यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है या इस तरह का भी आपने किए हैं और एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं, इस तरह के आपने बनाए भी होंगे। क्योंकि चैप्टर बात करता है पेरीमीटर की, तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, अगर ये क्लोज प्लेन फिगर है तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, जो आपके मैथ में दिया हुआ है डेफिनेशन क्या कहता है वो, ठीक है ना, कि बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट, इसका पेरीमीटर क्या होगा, दिस बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट, है ना, इज इट्स पैरामीटर, ये इसकी बाउंड्री इस तरह से। और यहाँ पर जो बात कर रहा है इस पेज पर पॉलीगॉन की बात कर रहा है, तो पॉलीगॉन क्या हो जाते हैं, पॉलीगॉन हो जाते हैं जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, वे क्लोज फिगर्स जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, का पेरीमीटर की बात करता है। तो अगर मैं ये बना दूं, ठीक है ना, ट्रायंगल 3 साइड्स 1 2 3 एंड 3 पॉइंट्स 1 2 3, ठीक है ना, तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, इनका पेरीमीटर होगा सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये बना दें, क्या कहेंगे इसे, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, 1 2 3 4 साइड्स एंड 4 पॉइंट्स, है ना, तो इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ से हम चले, इसकी जो बाउंड्री है ये वाली, है ना। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं एरिया की, एरिया की बात हम नेक्स्ट पेजेस में करेंगे। अभी आज हम पेरीमीटर आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। सिमिलरली यदि आप जाएं ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है, पेंटागन, पेंटागन कहते हैं इसे, इसको मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल, देन इट इज स्क्वायर या देन इट इज पेंटागन। नोट कर लें इसको आप सभी बच्चे। तो इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं और 1 2 3 4 5 ही इसके क्या हैं, पॉइंट्स हैं। तो ये सब क्या हैं, क्लोज्ड प्लेन फिगर्स हैं, लाइन सेगमेंट से बने हुए, ठीक है ना। और भी होते हैं ये षटभुज भी होती है, हेक्सागन कहते हैं जिसे हम, ठीक है, जैसे हेक्सागन बना देते हैं आपके लिए। और ये देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 साइड्स एंड पॉइंट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, 6 ही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये भी है, इसको हम क्या देते हैं, हेक्सागन। तो इन सब के अगर हम परिमाप की बात करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 3 इसकी साइड हैं, 3 भुजाएं हैं, तो इन तीनों का योग हो जाएगा। यहाँ पर 4 हैं तो चारों का जोड़ हो जाएगा, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। यहाँ पर है 5 हैं तो 5 का जोड़ हो जाएगा। जितनी भी लेंथ यहाँ पर अगर ये एक जैसी है, यानी कि अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है ना, अगर यह सारी भुजाएं बराबर हैं, रेगुलर पॉलीगॉन और पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है, मान लो मैं ये कहता हूँ तो ये एक पॉलीगॉन है, लेकिन अगर मैं ये बनाता हूँ जिसकी तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, है ना, तो ये जो है रेगुलर कहलाएगा। सेम वे ये भी एक पॉलीगॉन है ना, जिसकी ये रेक्टेंगल कहलाता है, लेकिन अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो इसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। इसके बाद ये हेप्टागन, ऑक्टागन, 8 भुजाएं, सप्तभुजाएं होती चली जाती हैं, ठीक है। तो इन सब का पेरीमीटर का रूल क्या कहता है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ, है ना, इन सब का भी अगर हम लिखें कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स ऑल साइड्स होता है, सभी में ये रूल लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुना, अगर ये रेगुलर है तो क्या हो जाएगा, 3 गुना भुजा, ये 4 गुना भुजा, अगर रेगुलर है तो, है ना, 5 गुना भुजा की लंबाई, और ये 6 गुना भुजा की लंबाई। हेप्टा है तो 7 गुना भुजा की लंबाई, ऑक्टा है तो 8 गुना भुजा की
लंबाई। ठीक है, तो इस तरह से परिमाप निकल आता है। पेरीमीटर मैंने परिमाप की आज हम संकल्पना को क्लियर कर रहे हैं। आप ये जो फार्मूला हमने लिखा, किसका लिखा हमने, ये पेरीमीटर ऑफ एनी, है ना, किसका, पॉलीगॉन का, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन। ये आप लिख लें, ये ज़रूरी है आपको पता होना क्या होता है। ठीक है, कि सम ऑफ ऑल, अगर ये है तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, मान लो ये ए बी और ये सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी का सम प्लस सी बी का सम और प्लस सी ए का सम। इस तरह से अगर वो है ना रेगुलर नहीं है, अगर वो रेगुलर नहीं है, ठीक है, रूल यही रहेगा, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स ऑल साइड्स, चाहे इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो। रेगुलर है तो थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक एग्जांपल आपके मैथ में दिया गया है पेज नंबर 129 पर, जिसमें एक रेक्टेंगल बनाया गया है ए बी सी डी, 12 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है और 8 सेंटीमीटर जिसकी ब्रेथ दी गई है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर मैंने आपको बताया ही है, पेरीमीटर क्या होता है ना, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। अब ऐसा क्यों है, हमें आपको बताया था कि किसी भी अगर पॉलीगॉन का आपने पेरीमीटर निकालना है तो क्या मैंने आपको रूल बताया था कि पेरीमीटर क्या होगा इसका, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स। लेकिन यहाँ पर देखो, आप देखें ए बी और सी डी क्या हैं, बराबर हैं। अपोजिट क्या होता है, रेक्टेंगल का बराबर होता है। इसी तरह ए डी और बी सी भी क्या हैं, आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट जो हैं बराबर होती हैं। तो अगर हम इसको लिखें, क्या लिखेंगे, सम करते हैं हम सभी भुजाओं का, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यही होगा। इन सबको जोड़ देंगे, अगर ये 12 है ए बी तो सी डी भी कितना होगा, 12 ही होगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ए बी प्लस, अगर बी सी, अगर ए डी 8 है तो बी सी कितना होगा, वो भी 8 होगा। तो हम लिख देंगे ए बी जमा बी सी जमा, अगर सी डी और ए डी बराबर हैं तो मैं इसको ए बी लिख सकता हूँ, जमा, अगर यहाँ पर ए डी देखो, अगर बी सी और ए डी बराबर हैं तो मैं इसको यहाँ पर बी सी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कितने हो गए, 2 ही ए बी हो गए और 2 ही बी सी हो गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा ए बी जमा 2 गुणा बी सी, लिख सकता हूँ ना। ठीक है ना, क्योंकि जमा क्या है, बार बार गुणा ही तो है। तो चलो मैं यहाँ 2 से गुणा कर देता हूँ ए बी को 2 बार जमा करने की बजाय, और यहाँ पर भी 2 बी सी को जमा करना है तो मैं 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक ही बात है ना। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत की क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो ये आ गया इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर वैल्यू डाल के देख लो आप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा, ए बी और प्लस का प्लस और यहाँ पर बी सी, ये आ गया। 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, उसको बाहर कर दिया और ब्रैकेट में ए बी जमा बी सी आ गए। अब यहाँ वैल्यू डाल दो 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 जमा बी सी क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2 गुणा 20 तो बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर जो क्या आएगा, इसका पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर को किस में नापते हैं हम, है ना, लीनियर जो मेजर करते हैं ना, लीनियर यूनिट होती है। तो यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब आपने नहीं लगाना है, क्योंकि आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं। वो हम बताएंगे जब आपको एरिया निकाला जाएगा, ठीक है ना, जिसका जो यूनिट होता है स्क्वायर होता है। तो अभी इतना ही याद रखिए कि आप पेरीमीटर को डील कर रहे हैं रेक्टेंगुलर की। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपके मैथ में दिया है। तो अगर हम फार्मूले को ठीक से समझना चाहें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या निष्कर्ष निकल के आया, हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू, है ना, लेंथ, है ना, प्लस ब्रेथ। ये आपने याद रखना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, लंबाई गुणा 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे कर लो हिंदी में अगर आप चाहें लिखना तो। अब बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। इसी तरह से आपका सम दिया गया है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर मीटर के हम पेरीमीटर निकालने आए हैं स्क्वायर का। पहले रेक्टेंगल का निकाला, अब उसका फार्मूला क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा की लंबाई, या फिर इंग्लिश में भी हम लिखेंगे, अभी आपको बताते हैं। 1 मीटर यहाँ पर दिया गया है और इसके चारों ओर हमें टेप लगानी है, इसके चारों ओर, है ना। तो ये क्या निकालना होगा, एक तरह से परिमाप निकालना होगा कि मुझे कितनी टेप चाहिए होगी। अगर मेरा, है ना, स्क्वायर कितना है, ये 1 मीटर का है, 1 भुजा, तो 1 2 3 4 यही होता है ना। तो हम लिखेंगे, आपने लिखा भी हुआ है 1m
प्लस 1 मोर m, क्योंकि कितनी इसकी साइड्स हैं, 4 हैं और सभी बराबर होती हैं सारी साइडें, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर देंगे, है ना। अब बार बार जमा करनी है, उसको हम क्या कहते हैं, गुना करना होता है। तो इसका एक तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू लेंथ, है ना, ऑफ ए साइड। दे ये हो जाएगा इसका एक भुजा की लंबाई। इस तरह से अगर लागू करें हम मल्टीप्लाई वाले से, 4 इंटू 1 मीटर बराबर है 4 मीटर मुझे टेप वो चाहिए होगा जिसके चारों ओर मैंने ये करना है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं 1 मीटर नहीं है, ये 3 मीटर है, तो क्या होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर 1 लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 12 मीटर टेप मुझे चाहिए होगी। इस तरह से अगर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं 4 इंटू, क्योंकि गुना क्या है, बार बार जमा ही है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले भुजा की लंबाई 1 थी अब 3 हो गई है, तो 4 3 दा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 मीटर हो जाएगा। इस तरह से जैसे एक भुजा की लंबाई बदलेगी उसी हिसाब से पेरीमीटर भी बदलेगा। रूल यही रहेगा 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। आप साइड बदलते रहो, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइड तो 4 ही होती हैं, लेंथ हम बदल सकते हैं बार बार। तो अब बात करते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल की, जो आपके दिया गया है पेज नंबर 131 पर। हमने 129 पर रेक्टेंगल और 130 पर हमने स्क्वायर का किया है। तो अगर तो आपकी ट्राइंगल विषम बाहु है ना, स्केलीन ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, उस पर ये रूल लागू नहीं हो पाएगा। ये रूल किसके लिए लागू होगा, जो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी, उसमें तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक भुजा से नहीं, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या रूल लागू होगा वो आपको बताते हैं। तो 2 केस हो सकते हैं, तीसरा भी हो सकता है ना, एक सम द्विबाहु भी होती है। मान लो ये 4 है ना, और ये 6 हैं, ये भी होता है। तो 3 तरह के ट्राइंगल हैं, ये तो आपको मालूम ही है, 5वीं में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनमें क्या होता है वो आपको बताते हैं। इसमें हम कहेंगे, अगर हम ये लागू रखें, सम ऑफ, है ना, लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड वाला रूल लागू होगा। हम यहाँ पे सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, तो कितनी 3 साइडें अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, चलो मैं कह देता हूँ इसको ए बी और सी, है ना। तो ए बी जोड़ लो पहले, या क्या हो जाएगा ए बी जमा पी, है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस सी ए कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो 7 और 4 11 16 सेंटीमीटर इसका निकल आएगा, जो आपका एग्जाम्पल दिया भी गया है मैथ में। और अगर हमारा आ रहा है इक्विलेटरल है तो वो तीनों बराबर हो जाएंगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, मान लो इसी का निकाले तो इसका पी क्या होगा, पी इज इक्वल टू रूल लगा लो 3 इंटू, है ना, लेंथ ऑफ ए साइड, क्योंकि सारी बराबर हैं। यहाँ पर स्क्वायर वाला ही हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर होता था तो 4 होता था। ठीक है ना। और अगर ये हमारी है पेंटागन है तो 5 हो जाएगा, अगर वो रेगुलर है ना। पेंटागन जरूरी है, रेगुलर ना भी हो। ठीक है, तो इस तरह से हेक्सागन है तो 6 हो जाएगा, अगर उसकी लेंथ सबकी बराबर है। अलग अलग है तो इस तरह से चलना पड़ेगा। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू डालेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू कितना है 3 सेंटीमीटर है ना। तो 3 3 दा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह आप इसका निकाल कर दिखाइए कमेंट सेक्शन में कि इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों, आज हमने किया पेज नंबर 129, 30 और 131 और 132 के भी जो हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। फिगर इट आउट है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको माथा पच्ची पर लेकर जाएंगे जो पेज नंबर 133 पर अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट दोस्तों में शेयर कर देना। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है अगर मैथ में, पूरे मैथ में, तो लिख दो कि सर पेज नंबर इतने पर फिगर इट आउट का ए वाला क्वेश्चन कर दो, हम ऐसा वीडियो बनाकर आपके लिए ले आएंगे। बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।